अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ख़ास तौर पे शहरी सिंध की आवाम। इस महाजर कल्चरल डे पे पहली बात तो उन सब लोगों का शुक्रिया कि जो उस पर शिरकत करने को अपनी यकीनी बना रहे हैं। मैं कम से कम ज़ाती तौर पे इस बात को वेलकम करता हूँ बिला तफरीक के कि कौन किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, जो भी खुलूसी नीयत के साथ महाजर कल्चरल डे को अपना दवाम अपनी ताकत देने को तैयार है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। और इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कल्चरल डे किसी जमात का तो है नहीं, ये पूरी कौम का है। हमें दूसरी कौमों से सीखना चाहिए कि किस तरह इस मामले पे वो यकजा हो जाते हैं। कोई मसला नहीं है, अगर छोटा बड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 साल पहले तो हमें ये भी नहीं लगता था कि 50 लोग आएंगे। आज अल्लाह का शुक्र है, मौला के करम से काफ़ी लोग इसमें अपनी शिरकत यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, भले ही अपने घर में केक काटें, छोटा मोटा खाना पका लें, मगर इस दिन को याद रखें, अपनी औलाद को बताएं कि ये दिन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और वो लोग जो अपने आप को महाजर कहने से कतराते हैं, जो अपने आप को उर्दू स्पीकिंग कह रहे हैं, जो कह रहे हैं यार ये महाजर वाजर क्या, हम तो सिंधी हैं। हम सिंधी नहीं हैं, हम महाजर हैं। हमारे बाप दादा हिंदुस्तान से हिजरत सिंधी बनने के लिए नहीं आए थे, पाकिस्तानी बनने के लिए आए थे। मगर जब इस मुल्क में बाकी कौमें ने ये फैसला कर लिया कि वो पाकिस्तानी नहीं है सिर्फ, तो हम कैसे फैसला कर लें? जिस दिन सब फैसला कर लेंगे उस दिन हम भी पाकिस्तानी बन जाएंगे, मगर वो मुझे दिन आता नज़र नहीं आ रहा। तब तक भाई खुदा के वास्ते हमें महाजर रहने दें। दूसरा आर्गूमेंट ये होता है कि इतने सालों के बाद भी आज तक भी हम महाजर क्यों हैं? मुझे अगर मेरे हकूक़ मिल जाते, मुझ पर कोटा सिस्टम नहीं मारा जाता, तो मैं महाजर ही होता। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि ये उर्दू स्पीकिंग होते हैं, महाजर तो नहीं होते। नहीं, ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। जो भी 1947 के बाद हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आया, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, सीपी से हो, दक्षिण इंडिया से हो, शिमाली इंडिया से हो, किसी भी वेस्ट इंडिया से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, गुजरात से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी, कश्मीर से हो, वो सब महाजर हैं। और महाजर जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में रहते हैं और इस मुल्क की बैकबोन है। अपनी हेरिटेज पे शर्माए नहीं। अभी आप देखें, कुछ दिन पहले मैं एक अर्जेंटीना का मैच देख रहा था, उसमें एक कमेंटेटर जिसके बाप दादा पता नहीं कोई 50-60 साल पहले अर्जेंटीन से हिजरत करके गए थे अमेरिका, वो जब कमेंट्री कर रहा था और जब देखा कि उस अर्जेंटीना जीत गया तो आप दीदा हो गया। तो आपको अपनी हेरिटेज पे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वो हेरिटेज है जिसने पाकिस्तान को मजबूत किया है, जिसने पाकिस्तान को ताकत दी है, दमाम बख्शी है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है। अल्लाह का शुक्र है कि अगर आप पाकिस्तानी तारीख उठा के देखेंगे तो हमारे नाम उनमें नहीं मिलेंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान को लूट खसूट के खाया, अपनी जायदादें बनाई, मुल्क को बर्बाद कर दिया। बल्कि हमारे बाप दादों के नाम उन लोगों में मिलेंगे जिन्होंने सब लुटा के भी इस मुल्क को आज वहाँ तक पहुँचाया जहाँ आज लोग उसको लूट के खसूटने के काबिल हैं। यह अफसोस की बात है कि ना शुक्र लोग, ना खुश लोग, नमक हराम लोग हमारे बाप दादी कुर्बानियाँ भूल के हमारे ही कहते हैं ना, कमर पे खंजर मारते हैं, हम पे जुल्म करते हैं। मगर इंशाल्लाह हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों की न्यूक्लियस में लड़ना है, हमारे न्यूक्लियस में अपने हकूक़ हासिल करना है। ये टेम्परेरी फेज़ है, ये एक बिल्कुल सतही प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह अगर हम अपने दरमियान इत्तेहाद रखेंगे तो ये होना मुश्किल नहीं है। ये उन लोगों को भी समझना चाहिए जो महाजर से दूर हो गए। मुझे उन लोगों पर हैरत होती है कि जिन्होंने 40-40, 45-45 साल लफ्ज़ महाजर पे सियासत की, हज़ारों लोगों को कराची में मरवा दिया, हज़ारों ख़ानदानों को बर्बाद कर दिया, हज़ारों माँ बहनों को, बेवा बच्चों को यतीम कर दिया, लाशें लवारिसों की तरफ पड़ी रही। आज भी बहुत सारे लोग मिसिंग पर्सन हैं और वो कहते हैं आज हमारा महाजर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम सिंधी हैं। आप बिल्कुल जो अडॉप्ट करें। आज तो दुनिया की जो कानून है वो ये भी कहता है कि आप अपनी सेक्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, मगर आप करें, आप किसी और को करने पे मजबूर ना करें। ये मैसेज उनके लिए भी है जो इस मुल्क में रहते हुए अपनी कौमियतों पे फ़ख्र करते हैं, मगर हमें लेक्चर देते हैं कि भाई आप इस मुल्क में पाकिस्तानी बन के रहो। हम किसी के बाप के कहने पे तो ये काम नहीं करेंगे ना। हम किसी ऑर्डर पे, किसी ट्राइबल सरदार के ऑर्डर पे तो हिजरत करके हिंदुस्तान से मेरे बाप दादा पाकिस्तान नहीं आए थे ना। मेरे बाप दादा अपनी चॉइस से इस मुल्क में जो कि इस्लाम के नाम पे बनाया जा रहा था, वो छोड़ के पाकिस्तान आए थे। किसी के हुक्म पे, किसी के डर से, किसी खौफ से नहीं आए थे। अपना सब कुछ लुटा के, में इतना लाखों
करोड़ों लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, अपना हकूक़ लेके आए थे। आपने ना मेरे हकूक़ दिए, ना आपने मुझे मेरी मतरूका ज़मीन का हिस्सा दिया, ना आपने मुझे आज के दिन नौकरियाँ देनी है, ना आपने मुझे इंसाफ देना है। रोज़ के बेसिस पे कई लोग लुटेरों के हाथों मारे जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खर्चने वाला नहीं है, कोई शर्म नहीं है। उल्टा पुलिस वाले ये कहते हैं कि आप रजिस्ट्री ना करें क्योंकि उनका हिस्सा कम हो जाना है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये रियासत कैसे चलेगी, कब तक चलेगी। ये सवाल इस तरह नहीं चल सकता। अगर पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, इसको आगे लेके चलना है, तो आपको मेरिट पे फैसले करने होंगे भाई। आपको जिनके हकूक़ हैं उनको देने पड़ेंगे। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको देना पड़ेगा। ये अगर आप मुल्क से मोहब्बत करते हैं, ये कब तक लूट के खाएंगे। वो एक बात बड़ी ज़बरदस्त बोली किसी ने कि झगड़ा इस बात का हो रहा है कि रोटी कम हो गई है और खाने वाले ज़्यादा बढ़ गए हैं, और कुछ नहीं है। तो भाई रोटी बड़ी करते हैं, और रोटी बड़ी करने के लिए आपको सबसे पहले लोगों के हकूक़ उनको देने पड़ेंगे मेरिट पे। कराची को उसके हकूक़ देने पड़ेंगे। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। मैं बार बार ये बात कहता आया हूँ कि अगर पाकिस्तान को आज के रुपए रेट के हिसाब से अगर 20,000 अरब रुपए टैक्स जनरेट करने की भी ज़रूरत है, तो कराची अकेला वो काम कर सकता है। मगर आप करने नहीं देते हो। आप ना उधर इन्वेस्टमेंट आने देते हो, ना वहाँ सिक्योरिटी देते हो, और अगर कोई भूला भटका हुआ इन्वेस्टमेंट लेके आ जाता है, आप उसे खांचे मांगते हो। और मैं कई बातों का गवाह हूँ कि जहाँ पर कराची अंदर आने वाली इन्वेस्टमेंट को दूसरे सूबों की तरफ महसूस कर दिया गया। अब तो ये एक्सपर्ट्स भी बात कह रहे हैं कि जो रिटर्न कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट का आ सकता है, वो बाकी सूबों में नहीं आया। वो सारा पैसा ज़ाया हो गया, इंडस्ट्रीज तबाह हो गई, ख़त्म हो गई। ना सिर्फ कि मुल्क के एक्सचेकर को नुकसान हुआ, मगर लोग डिफ़ॉल्ट कर गए, कारोबार को भी नुकसान हुआ, मुल्क की बदनामी अलग हुई। मगर ये सब इसलिए होता है कि आप सोच रहे होते हो कि यार एक फैक्ट्री बन जाएगी तो मेरी ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी, मगर आप जो एक्सचेकर पे खर्च करते हो, इंपोर्ट पे खर्चा करते हो, टैक्स को नुकसान पहुंचाते हो, उसका कौन हिसाब देगा। ये सोचने वाली बातें हैं। मेरिट पे अगर काम होगा तो कराची को डेवलप करना पड़ेगा, उसके बगैर आपको मसला हल नहीं होगा। कराची को डेवलप करने के लिए आपको यहाँ के लोगों को रोज़गार मुहैया करना पड़ेगा। कोई ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में बाकी लोगों से आके लोग काम नहीं कर सकते, मगर यहाँ के रहने वालों को रोज़गार नहीं फराहम करेंगे, उनको सहूलतें नहीं फराहम करेंगे, तो कैसे चलेगा। सिंध गवर्नमेंट जो 66,000 क्यूसेक डेली आने वाले पानी में से कराची को 2,000 क्यूसेक देने को तैयार नहीं है, 900 भी बहुत मुश्किल देती है, वो कैसे मुझे इंसाफ देगी। सिंध गवर्नमेंट जो कराची से 95% टैक्स लेके भी उस पे से 10% ही खर्च करती है, वो मुझे कैसे इंसाफ देगी। मुझे कोई ये बताए कि सिंध गवर्नमेंट को, जिसको पिछले 10 से 12 साल में 11 से 12,000 अरब रुपया टैक्सेशन में मिला, उसने कराची के ऊपर सिर्फ 40 अरब खर्च किया। और जो लोग सिंध गवर्नमेंट को जानते हैं उसमें से उन्होंने 50% तो करप्शन कम से कम तो करी होगी। यानी 20 अरब रुपये जो पूरे 12-14 हज़ार अरब रुपये कमाने के बाद भी मुझे नहीं दे सकती, वो मेरे से क्या इंसाफ करेगी। ये अब इदारों को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या इस सिंध गवर्नमेंट या इस कहते हैं ना फ्यूडल सिंध गवर्नमेंट के होते हुए आप इंसाफ कर सकते हैं मेरे शहर के साथ। फिर हम जब कोई डिमांड करते हैं तो हमसे शिकायत की जाती है, हमें धमकी दी जाती है, हमें डराया जाता है, डराने की कोशिश की जाती है, डराया नहीं जाता, डराने की कोशिश की जाती है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, धमाका कर देंगे। हम डरने वालों के औलादों में से नहीं है भाई, हम गर्दनें कटाने वालों के औलादों में से हैं। खैर, हमें तो भी उम्मीद है कि प्यार मोहब्बत से हमें पाकिस्तान के अंदर कराची को, उनके शहरियों को उनके हकूक़ मिलें, क्योंकि अगर वो नहीं मिलते तो जो कराची के अंदर लावा पक रहा है, जब वो फटेगा उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो छोटी मोटी जो हमें कर रहे हैं हमें करने दें, और पाकिस्तान को तरक्की देने में हमें हमारा किरदार अदा करने दें। जय महाजर, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इस महाजर कल्चर डे पे अपना कल्चर बनाना ना भूलें। शुक्रिया।